मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में भारी बारिश से जिंदगियां बिखर गई। उत्तर कर्नाटक में बारिश के कारण सैकड़ों परिवार रास्ते पर आए हैं। बारिश के कारण नवील तीर्थ डैम भर जाने से हजारों क्यूसेक पानी बाहर छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण मलप्रभा नदी के सरहदी गदग जिला नरगुन तालुका के कई ग्राम पानी की जद में आए हैं। खासकर कन्नूर ग्राम में हालात काफ़ी संगीन बने हैं। यहाँ के जाडगर गली में करीब 40 से ज़्यादा घरों में पानी घुस गया है। यही हालात होले अगसीत इलाके में भी हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना ज़रूरी सामान ज़िंदगी गुजारने का लेकर गांव से कूच कर रहे हैं। इस ग्राम के पास स्थित NH 218 पानी से भर गया है, जिसके कारण हुबली बीजापुर से महाराष्ट्र के शोलापुर जाने का संपर्क टूट गया है। रोण बागलकोट रास्ते से वाहनों को भेजा जा रहा है। पिछली बार कन्नूर का ब्रिज पूरी तरह से टूट गया था। अधिकारियों ने ब्रिज बनाने की बात भी कही थी। इसके लिए रुपया भी मंजूर हुआ था, मगर काम शुरू न हो सका। कन्नूर ग्राम के बुदिहाल ग्राम की हालत भी कुछ ऐसी ही है। अब तक ना तो अधिकारी और ना ही क्षेत्र के विधायक यहां पहुंचे। इसको लेकर ग्राम की जनता आक्रोश जता रही है। बारिश के कारण घर गिरने से बुजुर्ग की मौत। उत्तर कर्नाटक के कई जिलों में बारिश के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं, जिससे जनता को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। बेलगाम जिला चिक्कोड़ी तालुका के सदलगा ग्राम में घर गिरने से बुजुर्ग की मौत हो जाने की खबर आई है। बताया जा रहा है कि इस ग्राम के 70 साल कल्लप्पा घर में सोए हुए थे कि घर गिर गया तो इनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे चिक्कोड़ी तहसीलदार, चिक्कोड़ी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। संगोली रायन्ना मूर्ति की स्थापना के लिए अनुमति की मांग। बेलगाम के पीरनवाड़ी में संगोली रायन्ना की मूर्ति की स्थापना के लिए प्रशासन ने रुकावट पैदा कर रहा है। जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करके अनुमति देने की मांग करते हुए बीजापुर में जय कर्नाटक रक्षणा सेना के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को मनवी पत्र सौंपा। मराठी लोगों को खुश करने के लिए सियासत चल रही है। कन्नड़ की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द अनुमति देने का आग्रह किया है प्रदर्शनकारियों ने। कोविड टेस्ट में कर्नाटक को पहला स्थान। देश के दूसरे राज्यों में किए जा रहे कोविड वायरस टेस्ट में कर्नाटक पहले स्थान पर है। यहां दूसरे राज्यों के मुकाबले में ज़्यादा कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। अब तक इन 5 महीनों में 20 लाख से ज़्यादा लोगों को कोविड टेस्ट किया गया है। इसकी जानकारी दी है केंद्र आरोग्य विभाग ने। शुरू में यानी मार्च के महीने में रोज़ सिर्फ 2309 टेस्ट किए जा रहे थे। धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी आई। अप्रैल में 55,021, मई में 2,40,000, जून में 3,20,000, जुलाई में सबसे ज़्यादा 7,60,000 और अगस्त 16 तक 6,80,000 लोगों की जांच की गई है। अब राज्य में हर रोज़ 55,000 से ज़्यादा लोगों की जांच की जा रही है। यहाँ 101 से ज़्यादा जांच केंद्र हैं। शुरुआत में 1 लाख टेस्ट के लिए 99 दिन यानी फरवरी से मई तक लगे हैं। बेंगलुरु के किडवाई कैंसर अस्पताल में कुल 1,05,000, गुलबर्गा के जिम्स अस्पताल में 88,323, बेंगलुरु के निमांस में 81,816 लोगों की जांच की गई है। राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में लैब्स में कुल 4,50,000 टेस्ट किए गए हैं। अब राज्य में कुल 79,798 लोगों का इलाज चल रहा है। बीमार बूढ़े व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया उपनगर पुलिस ने। कोविड वायरस के डर से इंसान के करीब आने से खौफ खा रहा है। ऐसे में अनाथ बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाकर पुलिस ने इंसानियत का काम किया है। ये घटना हुबली में घटी है। यहाँ के पुराने बस स्टैंड में बुखार से तड़प रहे व्यक्ति को ASI वीरपक्षप्पा, हेड कांस्टेबल बसवराज सुनगार और हरिकेश मिलकर एम्बुलेंस की मदद से किम्स अस्पताल पहुंचाया बूढ़े व्यक्ति को।
कॉलेज में कोर्सेज की कमी, NSUI का एहतजाज। शिवमोगा के सह्याद्री कॉलेज में इस साल BCA, CBZ, PCM और दूसरे विभागों के कुछ कोर्सेज में कमी की गई है। इसी को लेकर NSUI संगठन के पदाधिकारियों ने सह्याद्री कॉलेज के कैंपस में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में निकाले गए कोर्सेज को फिर से शुरू करने का आग्रह किया गया है। रैयत विरोधी कानून को वापस नहीं लिया गया तो सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत भी हम में है। कोडहल्ली चंद्रशेखर आज गुलबर्गा में बात करते हुए राज्य रैयत सेना और हसीरू सेना के राज्य अध्यक्ष कोडीहल्ली चंद्रशेखर ने कहा कि भू सुधार कानून में की गई तब्दीली को अगर वापस नहीं लिया गया तो सरकार को उखाड़ फेंकने की हम में ताकत है। ना तो मंत्रियों की सभा में ना अधिवेशन में चर्चा की गई, इसके बगैर अचानक से विशेष आदेश के तहत इस कानून को पारित किया गया है। इस कानून में बदलाव से रैयत समुदाय को काफ़ी परेशानी होगी। उसी तरह कहा कि उत्तर कर्नाटक में बाढ़ से जनता परेशान है, सरकार परिहार नहीं दे रही, जल्द से जल्द परिहार देने का सरकार से आग्रह किया राज्य अध्यक्ष ने। SDPI और PFI संगठनों को निषेध करने का आग्रह। आज कोलार के जिलाधिकारी दफ्तर के सामने SDPI और PFI संगठनों को निषेध करने का आग्रह करते हुए बेंगलुरु के DG और KG में हुई घटना में विधायक के घर और हिंदुओं के घरों पर हुए हमलों में शामिल दंगाइयों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए हिंदू जागरण वेदिके के कार्यकर्ताओं ने एहतजाज किया। उत्तर प्रदेश की तरह ही सार्वजनिक जायदादों को नुकसान पहुंचाने पर दुष्कर्मियों के जायदादों से नुकसान की भरपाई करने की बात करते हुए जिलाधिकारी को मनवी पत्र दिया गया। दहेज के लिए पत्नी का कत्ल करने वाला पुलिस की हिरासत में। बेंगलुरु यलहंका अल्लाड़ संद्रा निवासी जॉनसन ने अगस्त 16, 2015 में अपनी पत्नी नंदनी को ससुराल से दहेज लाने के लिए दबाव डालकर दहेज न लाने पर मारपीट करते हुए पत्नी का कैंची से गला काटा था। खून ज़्यादा बह जाने से पत्नी की मौत हुई तो ये फरार हो गया था। इसको अब यलहंका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुमशुदा शिक्षक की लाश बरामद। 2 दिन से गुमशुदा हुए चिकबल्लापुर के गौरी बिदनूर में सेवारत 55 साला श्रीनिवास रेड्डी की लाश जक्कल मदुगु डैम के पास बरामद हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ये कत्ल है या आत्महत्या इसका पता लगा रही है। चिकबल्लापुर ग्रामांतर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। लाश को पोस्टमार्टम के लिए किया गया रवाना। बीजेपी के पूर्व विधायक गुरु स्वामी का कोरोना से निधन। चामराजनगर के पहले बीजेपी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बीजेपी के वरिष्ठ नेता 68 साला सी गुरु स्वामी का बुधवार सुबह मैसूरू के JSS अस्पताल में निधन हुआ। 5 अगस्त को स्वैब टेस्ट करने से कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान बुधवार की सुबह को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के द्वारा ये जानकारी दी गई। हासन में सार्वजनिक गणेश उत्सव में जुलूस पर पाबंदी। जिला कलेक्टर हासन के अंबेडकर भवन में गणेश चतुर्थी को लेकर बुलाई गई सभा के दौरान जिला अधिकारी R गिरीश ने बात करते हुए कहा कि सार्वजनिक गणेश की मूर्ति स्थापना के दौरान और विसर्जन के समय पर जुलूस या समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही कोई सार्वजनिक कार्यक्रम मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा और गणेश की स्थापना की जगह पर 20 से अधिक लोग जमा होने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कहा जिला अधिकारी ने। कृष्णा नदी में बाढ़ के कारण पानी में फंसे लोग। रायचूर जिला लिंगसूर तालुका के 4 गांव कृष्णा नदी बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर लाने का काम किया जा रहा है। नारायणपुर के बसवा सागर डैम से भारी पैमाने में
पानी को बाहर छोड़ा गया है। इससे कृष्णा नदी में अब तक 1,03,000 क्यूसेक पानी को छोड़ने से लिंगसूर तालुका गुंतगोल ग्राम पंचायती के हिहाते में आने वाले 4 गांव करला गड्ढे, मदर गड्ढे, ओमकारम्मा गड्ढे और हारल गड्ढे, ये 4 गांव हर साल पानी की चपेट में आते हैं और हर साल बाढ़ में फंसे इन लोगों को सुरक्षित जगह पर लाने का काम किया जाता है। राज्य पूरी तरह से बाढ़ पीड़ित हो गया है, लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं। सिद्धरामैया। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष नायक सिद्धरामैया ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूरा राज्य भारी बारिश और बाढ़ से परेशानी झेल रहा है, लेकिन सरकार बेंगलुरु दंगों में राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त है। पिछले साल बाढ़ पीड़ितों को सरकार ने अनुदान देने में विफल रही है और इस साल भी लोगों की परेशानियों को सरकार ने दुगना कर दिया है। ट्विटर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ित परेशान लोगों को राहत देने का काम करने की बजाय वित्त मंत्री आर अशोक बेंगलुरु में बैठकर कावल भैरसंद्रा दंगों के बारे में बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा वित्त मंत्री को राज्य के बाढ़ पीड़ित जगहों पर जायजा लेने के लिए भेजें और राज्य के हालात पर अपना ध्यान दें। इस तरह अपना ट्विटर पर विरोध व्यक्त किया सिद्धरामैया ने। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए राज्य सरकार से बम्पर योगदान। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर संघ आईईएस द्वारा नियोजित कार्यक्रम में 2020 को ऑनलाइन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक आईटी-बीटी मंत्री और राज्य के डिप्टी सीएम डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण अपने भाषण में कहा कि कोविड-19 के बाद राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के डिज़ाइन और निर्माण ईएसडीएम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उद्योग शुरू करने के लिए खरीदी गई ज़मीन पर 25% की छूट मिलेगी। ऐसा फैसला लेने वाला कर्नाटक देश का पहला और एकमात्र राज्य है। इस सेक्टर में निवेश करने और अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए ये अहम फैसलों को लिया गया है, कहा डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने। सार्वजनिक लोकाजोका समिति के अध्यक्ष एच.के. पाटिल ने बात करते हुए कहा कि अगर राज्य में ऑक्सीजन के बिना किसी भी रोगी की मौत होती है तो उसका सारा जिम्मा सीधे राज्य सरकार पर जाता है। राज्य में 1000 लोगों को तुरंत ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। राज्य सरकार ने गुजरात की मेहता कंपनी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का टेंडर दे चुकी है, लेकिन मेहता कंपनी से अभी तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इस पर गंभीरता से नहीं सोच रही। राज्य में कोरोना से पीड़ित 24,500 मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन फिलवक्त 1000 लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसकी जानकारी दी एच.के. पाटिल ने। बाढ़ पीड़ितों के राहत केंद्र का दौरा किया गोविंद कारजोल ने। बागलकोट जिला मुधोल तालुका के टुट्टी गली वार्ड नंबर 31 के सरकारी स्कूल में राहत केंद्र जाकर जायजा लेते हुए रसोई घर सहित कई सुविधाओं की जांच करते हुए राहत केंद्र में 42 पीड़ितों को हौसला देने का काम किया डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने। फिर उन्होंने बाढ़ के स्थिति का जायजा लेने के लिए यादवाड़ पुल और हिंदू रुद्रभूमि का दौरा करते हुए जनता से सभी एहतियात बरतकर सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।